एक तरफ विपक्ष के तीखे तेवर हैं तो वही सरकार के सामने राज्यसभा की चुनौती भी अभी तक बनी हुई है। हालांकि अब एनडीए बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है, फिर भी कई महत्वपूर्ण बिलों पर समर्थन के लिए उसे ऐसे दलों की ओर देखना पड़ सकता है जिनसे पहले दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन अब आमने सामने की टक्कर है। दरअसल 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 230 सदस्य हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 116 है। एनडीए के पास अभी 105 सांसद हैं। सभी मनोनीत और एक निर्दलीय को मिलाकर एनडीए की संख्या 113 पहुंच जाती है, जो बहुमत से 3 कम है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 11, बीजेडी के 9, बीआरएस के 5 और एआईएडीएमके के 4 सांसद हैं। इनकी संख्या 29 है, जो पहले बीजेपी का साथ देते आए हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में सरकार को इनकी जरूरत भी पड़ सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन का नोटिस देकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। 2015 और 2016 में विपक्ष ने राज्यसभा में संशोधन पारित करवाकर सरकार को असहज कर दिया था। नीट परीक्षा में धांधली, रेल दुर्घटना आदि पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी कर चुका है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद जी, लोकसभा में तो जहां हमने तीखे तेवर देखे ही हैं, राज्यसभा में भी सरकार की परीक्षा भी बाकी है, क्योंकि वहां पर बहुमत नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से 2015-2016 में संशोधन लेकर के आए, क्या लगता है एक बार फिर से उसी रणनीति पर काम कर सकता है विपक्ष? बिल्कुल अखिलेश, देखिए समस्या ये है कि अब भाजपा के पास में मतलब अपना बहुमत लोकसभा में भी नहीं है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है और ये तमाम बातें, जिस तरह से आपने देखा है वाईएसआर कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से आंध्र में चुनाव हार गई और टीडीपी के साथ भाजपा का अलायंस है, तो वो जो 11 की संख्या काफी भारी भरकम है। और वो जो आपने 29 का आंकड़ा बताया, तो वो 29 का ग्रुप जो है अब भाजपा को बड़ा मान मनोबल करके करना पड़ेगा। ये बात सही है कि राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव सरकार के खिलाफ भी पारित हो जाता है तो उससे सरकार नहीं गिरती है। सरकार गिरने का दारोमदार जो होता है वो लोकसभा में होता है, जहां भाजपा के पास, एनडीए के पास बहुमत है अपना। बिल्कुल। लेकिन राज्यसभा में उनकी किरकिरी कई बार हो सकती है। और अब जो ऐसे दल जो इंडिया अलायंस में नहीं है और जो एनडीए में भी नहीं है, वो अपना हर जगह के ऊपर अपना बिल्कुल, एक दम माफी चाहूंगा दिखाएंगे राशि जी, मार्केट। समय की बिल्कुल कमी है। संजय जी जाते आते 30 सेकंड में आपका जवाब। आज तो बीजेडी ने भी बोल दिया कि वो एक ताकतवर विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो ऐसे में बीजेडी से भी लगता है अब सहयोग नहीं मिलेगा। देखिए, साथ में बीजेडी का एक चीज है कि कई बार वो इशू बेस्ड हमेशा सपोर्ट करते रहे और नवीन पटनायक वो शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे, तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग है। हाँ, वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया वो कह चुके हैं कि हमारी संख्या जो है कि लोकसभा से मत आके राज्यसभा में भी हमारी संख्या है। तो मेरे ख्याल में जब उस तरह के बिल आएंगे तो उतनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग बीजेपी कर सकती है कि उनको रीच आउट करके अपने बिल पास करवा ले। तो अभी वो संख्या मतलब किसी तरह के खतरे का संकेत नहीं दे रही है। ये जरूर है कि कोऑर्डिनेशन पहले से ज्यादा करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज से जो सत्र शुरू हुआ है इसमें सरकार और विपक्ष का जो टकराव है ये आगे जाकर क्या रुख अख्तियार कर सकता है।